देखो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात करेंगे एक बड़े ही गहरे विषय पर। बात कुछ इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि आज है 12 जनवरी, मतलब स्वामी विवेकानंद जयंती। आज हम उस पर बात करेंगे। तो देखो, इसी के अवसर पे मैं आपके लिए लेके आऊं एक बड़े ही इंटरेस्टेड स्टोरियां जो स्वामी विवेकानंद जी की हैं। और मैं आपको बताऊं, हम बात करेंगे 7 स्टोरी के बारे में जो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी थे क्या, स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन में क्या क्या किया, किस तरीके से किया। और साथ में मैं आपको बताऊं कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो किसी चीज में डूबने के बाद अपने आप को कैसा बना लेते थे। और गाइज मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात है कि स्वामी विवेकानंद जी जिस काम में लगते थे उसमें अपने आप को पूरा न्यौछावर कर देते थे। तो बात कुछ इसी तरीके से जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनके फोकस के बारे में बात होगी कि वो उनका फोकस किस लेवल का था। वो किसी चीज में मतलब अपने आप को इस तरीके से डाल देते थे कि उनको ये भी नहीं पता कब सुबह हो गई, कब शाम हो गई, कब 2-4 दिन निकल गए, उनको इस चीज का भी नहीं पता रहता था। तो देखो, बात कुछ इसी तरीके से लेडीज एंड जेंटलमैन, बात करेंगे हम कुछ स्टोरियों की। और स्टोरी कुछ इसी तरीके से, देखो पहली स्टोरी है, नंबर 1 स्टोरी का नाम है कि कुछ बंदरों की तरह। कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी तीर्थ यात्रा करने के लिए गए हुए थे। और स्टोरी है बंदरों पे, जो मंकी होते हैं उन पे एक स्टोरी शानदार से देखना कि स्वामी विवेकानंद जी तीर्थ करने के लिए गए हुए थे। आपको सबको पता है तीर्थ किसे बोलते हैं, जब वो हम जाते हैं बड़े मतलब दूर दूर भगवान के पास जाते हैं, भगवान से दर्शन करने जाते हैं। तो उसके लिए है कि एक बार जो विश्वनाथ मंदिर है वहां पे स्वामी विवेकानंद जी गए हुए थे। तो होता क्या है कि जैसे वो मंदिर के अंदर जाते हैं तो उनको कुछ बंदर नोटिस कर रहे थे, उनको बंदर देख रहे थे स्वामी विवेकानंद जी को। अब मैं आपको बताऊं लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वामी विवेकानंद जी जैसे ही अंदर जाते हैं और आपको मैं बताऊं अंदर जाके दर्शन करके और बाहर आते हैं तो और 2-4-5 जो बंदर थे वो इकट्ठे होते हैं और स्वामी विवेकानंद जी के पीछे लग जाते हैं। अब जैसे स्वामी विवेकानंद जी आगे आगे चलते हैं तो बंदर भी स्वामी विवेकानंद जी के पीछे पीछे चलते हैं। अब जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो अपनी स्पीड बढ़ाते हैं थोड़ी, अपनी मतलब अपनी चाल में थोड़ा परिवर्तन करते हैं, थोड़ा तेज दौड़ना स्टार्ट करते हैं। तो बंदर भी उनके पीछे पीछे दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब फिर थोड़ा स्वामी जी थोड़ा तेज भगने का प्रयास करते हैं, वो थोड़ा तेज भगते हैं तो बंदर फिर उनके पीछे लग जाते हैं, मतलब बंदर भी उसी स्पीड से उनके पीछे लग जाते हैं। देखो अब सुनना गाइस क्या होता है। तो इस स्थिति को एक व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा था। तो देखते देखते मैं बताऊं आपको, वो स्वामी विवेकानंद जी को आवाज देता है कि रुको, आप दौड़ो मत, क्योंकि आप जितना दौड़ोगे ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपके पीछे लग जाएंगे। तो देखो होता क्या है कि जैसे स्वामी विवेकानंद जी रुकते हैं तो एक बड़े ही ज्ञानी थे, तो वो स्वामी विवेकानंद जी को बोलते हैं कि देखो हमारे जीवन में भी कुछ इसी तरीके से कार्यक्रम चलता है। और वो चलता कुछ इस तरीके से, मैं आपको बताऊं लेडीज एंड जेंटलमैन, कि हमारे सामने जब समस्या आती है तो हम करते क्या है कि उससे दूर भागते हैं, उससे हमारा पीछा छुड़ाने के लिए हम उससे दूर जाते हैं। तो ये चीजें हमारे जीवन में बहुत तगड़ा महत्व रखती है कि आप इनका रुक के सामना करो, आप इनको भगाने का प्रयास करो। ये बात वो व्यक्ति बोलता है स्वामी विवेकानंद जी को। तो क्या स्वामी विवेकानंद जी जो स्वामी थे वो अपने इसे अपने जीवन में उतारते हैं। और जिससे वो मतलब ये बात है स्वामी विवेकानंद जब छोटे थे तब की बातें हैं ये बातें। तो देखो तब स्वामी विवेकानंद सीखते हैं कि यार वास्तव में हमें समस्या का सामना करना चाहिए, हमें समस्या का मुकाबला करना चाहिए, तभी हम लोगों का डर दूर निकलेगा समस्या से। हम देखो जब हमें अपने पैरों को एक जगह रोक लेते हैं कि आने दो साला, कौन सा डर है कि जो हमको हरा सकता है, कौन सा ऐसा डर है जो हमको मतलब पीछे छोड़ सकता है। तो देखो बात कुछ इस तरीके से कि कुल मिला के बात ये है कि हम लोगों को जितना हो सके समस्या का सामना करना चाहिए, समस्या से डरना नहीं चाहिए। देखो एक स्टोरी थी स्वामी विवेकानंद जी की। और हम बात करेंगे एक दूसरी स्टोरी की कि एक बार की बात है कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो सोचते हैं कि मेरे को और विद्याएं प्राप्त करनी चाहिए, मेरे को मेरे जीवन में और शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो ये चीज सोचते सोचते 2-4-5 दिन निकले तो स्वामी विवेकानंद जी डिसीजन लेते हैं। अब इस डिसीजन इस तरीके से लेते हैं कि अब मैं हिमालय पे जाके और तपस्या करूंगा, मैं मेरा पूरा ध्यान वहां पे जाके और केंद्रित करूंगा।
स्वामी विवेकानंद जी ये सोचते हैं। लेकिन आपको पता है कि प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु होता है, प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई मतलब आपको पता है गुरु होता है। तो स्वामी विवेकानंद जी भी अपने गुरु जी के पास जाते हैं और हम बात करेंगे। देखो बात इस बड़ी ही गहराई की कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। आप लोगों को पता होगा, आप लोग जब इनके बारे में स्टडी करोगे तो आप लोगों को और गहराई से पता लग जाएगा। तो जो स्वामी विवेकानंद जी थे वह अपने गुरु के पास जाते हैं, तो जाके बोलते हैं कि गुरुजी ऐसी बात है, मेरे को थोड़ा और मतलब ज्ञान चाहिए, मैं थोड़ा और अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहता हूँ, मैं और थोड़ा मतलब ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। ये सब बातें जाके और स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु को बोलते हैं। तो देखो सुनना गाइस, बड़ी ही गहराई की बात है, ये चीज आपके जीवन में एक बड़ा ही परिवर्तन डालेगी इस तरीके से। तो अब जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उनके जो गुरु थे वो स्वामी जी को बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, तुम कर लेना, तुमको अगर आपको और थोड़ी शिक्षा प्राप्त करनी है, अगर तुझे और कुछ अपने जीवन में अचीव करना है तो तू कर लेना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे आसपास के लोग हैं वो बड़े ही परेशान हो रहे हैं, वो किसी ना किसी समस्या में फंसे हुए हैं, उनके लिए खाने के लिए दाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। ये बातें बहुत ही पुरानी है। देखो तो जो स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु जी की बात मानते हैं और हिमालय जाना कैंसिल करते हैं। मतलब वो सोचे कि अब जो पहले ये समस्या है, पहले इसे निपटाएंगे, फिर बाद में दूसरा काम करेंगे। तो देखो स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु जी की बात मानते हैं और फिर वो इस चीज को अपने जीवन में उतार के और लोगों की सेवा में अपने जीवन को अर्पित कर देते हैं। तो देखो स्वामी विवेकानंद जी इस चीज से अपने आप में, मैं बताऊं आप लोगों को कि सेवा करने से भी आप लोगों को बहुत ज्यादा फल मिलता है। आप लोगों को मतलब आप जैसा कर्म करते हो, आप लोग पता है आप लोगों को वैसा ही फल मिलता है। लेकिन ये चीज भी सत्य है कि अगर आप निस्वार्थ भाव से किसी चीज के लिए काम करते हो, किसी चीज के लिए सेवा करते हो, तो आप लोगों को उसका आप सोचते हो उससे ज्यादा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो देखो अब बात करेंगे एक और बड़ी ही गहरी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में। इससे पहले हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे कि ये सब देखो, मैं आपको बताऊं कि स्वामी विवेकानंद जी 39 वर्ष की उम्र में अपने आप को ऐसा बना लिए थे कि उनका जैसा आज तक कोई दूसरा दिग्गज पैदा नहीं हुआ। समझ रहे क्यों? मतलब स्वामी विवेकानंद जी ने अपने आप को ऐसा बनाया है कि उनका जैसा आज तक इस संसार में कोई दूसरा दिग्गज पैदा नहीं हुआ। तो देखो जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनको तो 39 वर्ष लगे अपने आप को इतना दिग्गज बनाने में, अपने आप को साबित करने में। मतलब आपको मैं बताऊं कि जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनका जैसा ना तो पहले कोई था ना आगे कोई आने वाला है। आज के जमाने को देखते हुए हम इतने कॉन्फिडेंस से बात बोल सकते हैं। तो देखो बात कुछ इसी तरीके से हम बात करेंगे अब तीसरी स्टोरी के बारे में, तीसरी कहानी के बारे में। आप जितना सोच सकते हो सोच लो, और जितना आप इन चीजों को अपने जीवन में उतार सकते हो उतार लो। अब बात कुछ इसी तरीके से लेडीज एंड जेंटलमैन, बात देखो ये स्टोरी इस तरीके से कि एक बार की बात कि स्वामी विवेकानंद जी एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे कुछ अध्ययन कर रहे थे, बैठे बैठे कुछ स्टडी कर रहे थे। तो बात उस समय की है कि जब और जिस पेड़ के नीचे वो बैठे बैठे अध्ययन कर रहे थे, जिस पेड़ के नीचे बैठे बैठे वो मतलब स्टडी कर रहे थे, उसके सामने एक रास्ता गुजर रहा था। तो उस रास्ते से कोई बारात निकलती है, किसी की शादी थी तो वहां से एक बारात निकलती है। लेकिन अब बात कुछ इस तरीके से कि जो देखो स्वामी विवेकानंद जी का फोकस था, स्वामी विवेकानंद जी का मतलब किसी चीज में अपने आप को पूरा न्यौछावर कर देना कितनी बड़ी बात है। बात कुछ इसी तरीके से इसी तरीके से है। तो स्वामी विवेकानंद जी को आके और एक व्यक्ति पूछता है कि स्वामी, हे स्वामी, आपने यहाँ से किसी बारात को जाते हुए देखा है क्या? किसी दूल्हे की शादी है तो आपने यहाँ से किसी बारात को जाते हुए देखा है? अब सुनना कि आप अपने जीवन में इस चीज को जितना उतार सकते हो उतार लेना, क्योंकि ये चीज आपके दिमाग के इस सोने के लोटे के तार खोलने वाली है। तो देखो बात स्वामी विवेकानंद जी क्या बोलते हैं कि अगर आपने ये बात मेरे को नहीं बोली होती तो मैं ये बिल्कुल क्लियर कर सकता हूं, ये बात बिल्कुल सत्य है
कि मेरे को नहीं पता कि यहाँ से मेरे सामने से कोई गुजर के गया है, मतलब मेरे सामने से कोई बारात गई है, मेरे को इस बात का कोई भी पता नहीं है, कोई भी अनुभव नहीं है। तो देखो, अब स्वामी विवेकानंद जी की ये बात सुन के और वो व्यक्ति भी बड़ा ही अचंभित होता है कि कोई व्यक्ति के सामने से कोई चीज निकल के जा रही है और उसको पता नहीं, तो वो सोचो उस चीज में अपने आप को कितना डाल दिया होगा, अपने आप को कितना उसके अंदर मतलब ले गए होंगे। तो मतलब कुल मिला के बात यही है कि स्वामी विवेकानंद जी थे, उनका फोकस बड़ा ही अद्भुत था। मतलब वो जिस चीज में अपने आप को ढाल देते थे, उनका जैसा आज तक कोई नहीं बना। देखो, और मैं बताऊं, ये स्टोरी आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन करती है, क्योंकि आप अपने फोकस को लेके कितना मतलब अपने ऊपर काम करते हो, सबसे बड़ी बात ये है। तो देखो लेडीज एंड जेंटलमैन, बात कुछ इसी तरीके से मैं आपको और बताऊं कि देखो स्टोरी है चौथे नंबर की, और स्टोरी कुछ इसी तरीके से है लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताऊं कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक पुल से होते हुए गुजर रहे थे। उस पुल के साइड में एक नदी बह रही थी। उस नदी में 3-4 लड़के स्नान कर रहे थे और उनके हाथों में एक मतलब निशाने लगाने वाला, मतलब उनके हाथ में एक बंदूक थी। तो क्या, उस बंदूक से कुछ अंडे रखे हुए थे, उन अंडों पे निशाना लगा रहे थे। तो स्वामी विवेकानंद जी उन लड़कों को खड़े खड़े देख रहे थे, खड़े खड़े देख रहे थे। तो देखो लेडीज एंड जेंटलमैन, होता क्या है गाइस, मैं आपको बताऊं कि वो लड़का 1 2 3 4 5 बार मतलब निशाना लगाने का प्रयास करता है, तो क्या है उससे निशाना लगता नहीं है। अब ये चीज देख के और स्वामी विवेकानंद जी उस लड़के को बोलते हैं कि देखो निशाना ऐसे नहीं लगाया जाता, मैं आपको लगा के बताता हूँ, लगा के दिखाता हूँ, तब आप लोगों को पता लगेगा कि निशाना कैसे लगाया जाता है। तो देखो स्वामी विवेकानंद जी ने फर्स्ट बार में उन अंडों को निशाना लगा के और तोड़ दिया, फोड़ दिया। फिर मैं बताऊं, स्वामी विवेकानंद जी ने लगातार कम से कम 12 बार निशाना लगाया। तो ये चीज देख के और वो लड़के बड़े ही अचंभित होते हैं कि अब लड़के बोल रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी को, वो बात इस तरीके से बोल रहे हैं कि आप कोई निशानेबाज हो, या फिर आप ये ऐसा मतलब आप ऐसा काम सीखते हो या आप ऐसा काम करते हो। तो देखो स्वामी विवेकानंद जी उन लड़कों को बोलते हैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, बस ये बात है फोकस, आपका फोकस कैसा है, ये सब चीजें उस चीज पे डिपेंड करता है। तो देखो सारी बातें ये स्वामी विवेकानंद जी उस जो लड़के थे उनको बोल रहे हैं। तो देखो मैं सबसे बड़ी बात बताऊं आप लोगों को कि मैं बार बार फोकस वाली स्टोरी क्यों लेके आ रहा हूं, कि देखो आप किसी भी चीज में अपने आप को लगा रखे हो, किसी भी काम को आप करते हो, सबसे बड़ी बात है आप उसमें अपना कितना फोकस रखते हो, आप उसमें कितना अपने आप को ढाल देते हो, आप उसमें अपने आप को कितना नौछावर कर देते हो। ये सबसे बड़ी बात है कि आपका फोकस कैसा है। तो देखो आप लोगों को इस स्टोरी के माध्यम से भी यही चीज सीखनी है कि आप जो भी काम करो, आप कुछ भी करते हो अपने जीवन में, आप उसमें अपने आप को ऐसा डालो, अपना ऐसा फोकस होना चाहिए कि आपका जैसा इस संसार में कोई दूसरा दिग्गज नहीं होना चाहिए। देखो आपको मैं फिर एक बार और बताऊं कि स्वामी विवेकानंद जैसा इस संसार में ना तो पहले कोई था, ना आज तक कोई बना है। तो फिर बात करेंगे हम, स्टोरी है 5वें नंबर की। तो देखो बात कुछ इस तरीके से है, और लेडीज एंड जेंटलमैन ये स्टोरी भी कुछ इसी तरीके से है कि एक बार की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार थे वो कितने महान थे, उनके मतलब सोचने का तरीका कैसे था, वो सब चीजें आप लोगों को इस स्टोरी के माध्यम से सीखने को मिलेगा। तो देखो लेडीज एंड जेंटलमैन बात कुछ इस तरीके से कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए हुए थे। तो एक औरत, एक महिला स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो कर रही थी। तो वो क्या है, स्वामी विवेकानंद जी से शादी करना चाहती थी। कुछ बात इसी तरीके से वो महिला स्वामी विवेकानंद जी से शादी करना चाहती थी, क्योंकि उसको स्वामी विवेकानंद जी जैसा एक और बेटा चाहिए था, इसलिए वो स्वामी विवेकानंद जी से शादी करना चाहती थी। तो देखो ये बात जाकर वो औरत स्वामी विवेकानंद जी को बोलती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी ये बात उस औरत को बोलते हैं कि आप मेरे से शादी करना क्यों चाहते हैं, सबसे पहले ये बात बताइए। तो वो औरत बोलती है कि मुझे आपके जैसा बुद्धिमान, आपके जैसा
महान, आपके जैसा ज्ञानी, आपके जैसा मतलब एक बेटा चाहिए जिसमें आपके जैसे सारे गुण हो। ये बात वो महिला, वो औरत स्वामी विवेकानंद जी को बोलते हैं। तो देखो, अब सुनना, आपके दिमाग के तार हिल जाएंगे भाई साहब ये कहानी सुनने के बाद। आपके दिमाग की मतलब मैं बताऊं आपको, इससे अपने जीवन में इतना गहराई सुधार लेना चाहिए कि आप अपने आप को पूरा अच्छी तरीके से चेंज कर सकते हो। जो बात कुछ इस तरीके से है। अब स्वामी विवेकानंद जी उस औरत को बोलते क्या है, और स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि आप को मेरे से शादी करने की कहाँ जरूरत पड़ रही है। क्या पता कि हम दोनों को शादी करने के बाद मेरा जैसा आप लोगों को गुणवान, अच्छा, टैलेंटेड मतलब बच्चा मिले या नहीं मिले। आप एक काम करो, आप मुझे ही अपना बच्चा स्वीकार कर लो, अपने बेटे के रूप में देख सकते हो। तो देखो, स्वामी जी विवेकानंद जी थे, उनके विचार एक अलग ही तरीके से काम करते थे। मतलब वो बोलते हैं ना कि महान व्यक्ति के महान विचार होते हैं, वो महान तरीके से सोचता है, हर चीज में वो पॉजिटिव चीज देखता है। अपने आप को एक विशेष उसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो मतलब एक चीज नेचुरल होती है। मैं आपको क्लियर बताऊं, अब ये स्टोरी है, मैं बताऊं आप लोगों को नंबर 6 की कि छठवीं स्टोरी आपके जीवन में कितना तगड़ा प्रभाव डालती है, ये चीज आप लोग जरूर बताएं। तो बात कुछ इस तरीके से, स्टोरी कुछ इस तरीके से, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताऊं कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक रूम में बैठे बैठे अध्ययन कर रहे थे। तो अध्ययन करते करते होता क्या है कि उनको पढ़ाई करते 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 वो बेहोश हो जाते हैं। सुनना बात है, बड़ी ही गहराई की है कि स्वामी विवेकानंद जी स्टडी करते करते, पढ़ाई करते करते उस रूम में बेहोश हो जाते हैं। और मैं फिर आपको बताऊं लेडीज एंड जेंटलमैन, जब ये चीज स्वामी विवेकानंद जी को वापस पहुंची गई कि आप पढ़ाई करते करते बेहोश क्यों हो गए, तो देखो उन्होंने जवाब दिया, वो सुनना, कि मेरे को पढ़ते पढ़ते 3 दिन हो गए और मेरे को खुद को नहीं पता कि कब 3 दिन हो गए, और मैंने 3 दिन में ना तो कुछ खाया है ना कुछ पिया है, इसलिए मैं भूख के कारण बेहोश हो गया। मतलब आप समझो कि स्वामी विवेकानंद जी क्या थे। आप देखो, इनके बारे में जितना पढ़ोगे, जितना आप इनके बारे में स्टडी करोगे, उतना ही आप अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन कर सकते हो, उतना ही आप अपने जीवन में एक नई तरीके की मतलब एनर्जी ला सकते हो, अपने आप को इस तरीके से मतलब संसार में पॉजिटिव तरीके से साबित कर सकते हो। देखो लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर बात करेंगे हम एक और 7वीं स्टोरी के बारे में। और बात इस तरीके से, स्टोरी कुछ इस तरीके से, देखो मैं आपको बताऊं, स्टोरी मैं आपके लिए ज्यादा बड़ी नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे लेके आऊं, क्योंकि देखो जो कहानियां हैं वो आपके जीवन में कुछ ना कुछ एक नई एनर्जी लाने के लिए, एक पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए, एक नया संदेश लाने के लिए आप लोगों के लिए होती है। और आप जिस चीज को जितना आसानी से समझ सको और अपने अंदर उतार सको, उतना ही अच्छा है। देखो ये बात भी कुछ इसी तरीके से कि स्वामी विवेकानंद जी की ये कहानी भी कुछ पढ़ाई के बारे में, ये स्टडी के बारे में वो अध्ययन कर रहे थे, उसी टाइम की बात है। तो देखो एक बार स्वामी विवेकानंद जी को किसी व्यक्ति से मिलना था, तो उन्होंने टाइम दे दिया कि आपको इतनी बजे यहाँ पे मिलना है। ये बात स्वामी विवेकानंद जी ने बोल दी। तो स्वामी विवेकानंद जी सोचे कि मैं कुछ समय पहले चल जाऊं, क्या पता वो पहले आ जाए। तो स्वामी विवेकानंद जी क्या है कि उससे 1 घंटे पहले वहां पे पहुंच जाते हैं, किसी उन्होंने जो स्थान बताया था उस पे पहुंच जाते हैं। तो देखो होता क्या है, वहां पे पहुंचने के बाद, अब आपको पता है बड़े आदमी जो स्वामी विवेकानंद जी थे, वो कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करते थे, अपने आप को मतलब कभी भी फ्री नहीं रखते थे, मतलब अपने आप को किसी ना किसी काम में लगाए रखते थे। तो वो बात इसी तरीके से स्वामी विवेकानंद जी वापस वहां पे कोई बुक्स का अध्ययन करने लग जाते हैं, किसी बुक्स की स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। अब उनको स्टडी करते करते मैं आपको बताऊं कुछ 30 मिनट के आसपास हो गई थी, और वो व्यक्ति वहां पे पहुंच चुके थे और वो स्वामी विवेकानंद जी के पास ही खड़े थे। लेकिन अभी भी बात इसी तरीके से कि स्वामी विवेकानंद जी को उनका नहीं पता कि वो वहां पे पहुंच चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी से मिलने के लिए आए थे, उनको ये पता है कि मैं उनके पास खड़ा हूं और उनको मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो अपने काम में लगे हुए हैं, मेरे को बुला के मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
तो इससे क्या है, वो स्वामी विवेकानंद थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं कि मेरे को टाइम पे बुला के भी, और मैं इनके लिए पहले आया, फिर भी ये मेरे को कोई मतलब जवाब नहीं दे रहे, मेरे से बात नहीं कर रहे। तो मैं मतलब जो व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी से मिलने के लिए आया था, उसको बहुत बुरा लगता है, बहुत अजीब लगता है। अब ऐसे करते करते आधी घंटा और बीत जाता है, 30 मिनट और बीते जाती है। उसके बाद 1 घंटा हो जाता है, मैं आपको बताऊं 1 हाउस हो जाता है। तो अब स्वामी विवेकानंद जी जैसे ही उस किताब को पूरी करते हैं और उनको देखते हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि आप आ भी गए, आपको पता है, मेरे को पता ही नहीं लगा। तो देखो ये बात सुनकर वो मतलब वो व्यक्ति थोड़ा उसको अजीब लगता है कि यार मैं आधे घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ और उनको पता ही नहीं कि मैं, तो क्या है, उस व्यक्ति को विश्वास नहीं आता कि स्वामी विवेकानंद जी, उनको ऐसा लगता है कि झूठ बोल रहे हैं। उन व्यक्ति को ऐसा लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी झूठ बोल रहे हैं। तो देखो अब स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि अगर आपको विश्वास नहीं आता है तो आप मेरे को ये पूछ लो इस किताब के अंदर से कि मैंने पूरा अध्ययन किया है या नहीं किया है, मेरे को पता था या नहीं था। तो देखो वो व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी को पूछता है उस बुक्स के अंदर से, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी सारी बातें बता देते हैं कि इस पेज पे ये लिखा हुआ है, इस पेज पे लिखा हुआ है, ये सब चीजें देख के और वो व्यक्ति बड़ा ही अचंभित होता है कि यार वास्तव में ऐसा हो सकता है, कोई संसार में ऐसा व्यक्ति हो सकता है। तो देखो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बताऊं, ये चीज भी आपके जीवन में फोकस का बहुत तगड़ा महत्व रखती है कि आप अपने जीवन में कितना तगड़ा फोकस रख सकते हो। देखो आपको बताऊं, मैंने आपको ये 7 स्टोरी के माध्यम से यही चीज बताना चाहा है कि आप जितना हो सको अपने फोकस को बढ़ाओ और अपने विचारों को महान रखो। आप अपने विचारों को जितना महान रखोगे, आप इस संसार में उतने ही महान व्यक्ति कहलाओगे। और मैं आपको बताऊं, किसी चीज के आगे बड़ा ऐसे नहीं लगता, बड़ा बड़े ही तरीके से लगता है। मैं आपको बताऊं, किसी भी चीज के आगे बड़ा शब्द होता है ना, ये बड़ा ही काम की चीज है, मैं आपको बताऊं। तो देखो अगर स्वामी विवेकानंद जी बड़े थे तो उनमें ऐसा था, ऐसा कुछ चीजें थी जो वो अपने आप को मतलब उनको ये चीज नेचुरल थी, उनको दिखाने की जरूरत नहीं थी, वो ऑटोमेटिक थी। तो देखो आपको मैं बताऊं, आप लोग इन कहानियों के माध्यम से क्या सीखते हो, अपने जीवन में कितना इनको उतारते हो। और आपको एक बात और बताऊं बड़ी ही गहराई की, कि आप इन्हें स्टोरी को सुनने के बाद जरूर कमेंट करिए कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और आप जितना इसे अपने जीवन में उतार सकते हो उतारो। और देखो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं गौतम जहांगीर आप लोगों को ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए लाता रहूंगा, जिससे कि आप अपने जीवन में यार एक पॉजिटिव एनर्जी ला सको, आप लोग अपने जीवन में एक विशेष एनर्जी ला सको और अपने आप को संसार में साबित कर सको। तो देखो मैं गौतम जहांगीर और आप लोगों के साथ ऐसे ही बना रहूंगा। तो देखो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग कमेंट जरूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को मतलब ऑन जरूर करें, और वीडियो को शेयर हो सके जितना ज्यादा आप करें।